हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखो, ध्यान दो एक बार, जो सीरीज है ना हम लिख देते हैं 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। अब इस सीरीज के अंदर क्या है, ये जो है वो पहला पद होता है, पहला पद। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है A1 से। और A1 कितना है हमारा? 3 है। A1 कितना है? 3 है। अगला जो इसी में बोल देंगे सारो अंतर, सारो अंतर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और लिखा किससे जाएगा? उसको डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। और जो डी होता है ना, कैसे निकालते हैं वो डी? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। सेकंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म को घटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो सेकंड टर्म कौन है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म हमारी है वो है 5। फर्स्ट टर्म कौन है हमारी? 3। कितना आएगा? 2। इसी तरीके से अगर हमें डी निकालना है, थर्ड टर्म के अंदर से सेकंड टर्म को घटाया जाता है। थर्ड टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है हमारी 7। सेकंड टर्म कौन है? 5। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सारो अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस अगली टर्म का निकालता हूं, तो 9 में से 7 घटाओगे, फोर्थ टर्म के अंदर से थर्ड टर्म घटाते हो तो कितना आएगा? D2 आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर D की वैल्यू सारी टर्मों के बीच का जो अंतर है वो 2 2 2 2 आता है। यहां कितना आया? 2 आया। यहां भी कितना आया? 2 आया। यहां भी कितना आया? 2 आया। अगर D का मान, D की वैल्यू 2 है, यानी कि एक समान अंतर आता है, एक समान अंतर आता है, तो वो समांतर श्रेणी होती है, मतलब एपी होती है। अगर डी का मान अलग अलग आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है, देखो, मिसिंग टर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मिसिंग टर्म निकालने का। मिसिंग टर्म कैसे निकालें हम? मिसिंग टर्म कैसे निकालें? देखो ध्यान दो, क्या होता है क्वेश्चन में कि ये दे दिया कि यहाँ इस बॉक्स के अंदर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है 4। ठीक है, इस बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है, इस बॉक्स में क्या आएगा? और इस बॉक्स में लिख दिया 10। क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। क्लियर हुई बात है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं मैं, ध्यान दो। ये हमारी फर्स्ट टर्म, क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है जिसको मैंने लिखा A1 से, और ये कितना है? 2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं D से। तो D कितना है? D निकालने का एक फार्मूला जो है हमारे पास वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से क्या घटा दो? फर्स्ट टर्म घटा दो। तो सेकंड टर्म कौन है? 4 है। फर्स्ट टर्म कौन है? 2 है। 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर होगी बात ये? तो सभी को इस बात का पता होना चाहिए। अब मिसिंग टर्म निकालते हैं। देखो,
मिसिंग टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म निकालनी है हमें। तो थर्ड टर्म निकालते हैं। देखो तो आपको पता होना चाहिए ए एन निकालने का फार्मूला, ए एन निकालने का जो फार्मूला होता है, ए एन का मीनिंग होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। इसको एल से भी लिखा जा सकता है और ये होगा हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। क्लियर हुई बात? ए एन निकालने का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई डाउट? तो देखो ध्यान से, हमें निकालनी कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालनी है। तो एन की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। ए कितना है हमारा? ए है हमारा 2। ठीक है, ए हमारा कितना है? 2 है। एन कितना है हमारा? 3 है। माइनस में 1 आ जाएगा। डी जो है वो कितना है? 2 है। क्लियर हुई बात ये? तो ये देखो 2 तो सेम रहेगा, 3 में से 1 घटा दोगे तो 2 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दोगे तो 4 हो जाएगा और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6। जो हमारी मिसिंग टर्म ना, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहां हम 6 लिख देंगे। अब मान लेते हैं कि यहां टर्म दे देता और फोर्थ टर्म पूछ लेता, तो देखो फोर्थ टर्म निकालने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 4, ए जो रहेगा वो हमारा गिवन है 2, फिर एन की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू 2, ये होगा 2 प्लस 4 में से 1 घटा दो 3, 3 2 जा कितना होगा? 6 और 2 प्लस 6 कितना होगा? 8। तो ये टर्म कितनी आ जाएगी? 8। ये सिर्फ एक बेसिकली टर्म है। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन इजी वे से समझाने के लिए लिया था मैंने। क्लियर होगी बात? इससे आपका मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस ऐसे क्वेश्चन लेके करवाने से। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टर्म है वो देखो हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म देखना कि मैंने लिख दिया कि ए जो है ना वो मेरा है 2, डी मैं बता देता हूं आपको है 5, डी कितना है? 5 है। ठीक है, और एन जो है वो हमारे पास है कि मेरे को 10वीं टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 10वीं टर्म निकालनी है। तो वो 10वीं टर्म जो होगी, वो जो 10वीं टर्म होगी वो कितनी होगी? क्या पूछ लिया? 10वीं टर्म कितनी होगी? ठीक है, तो सभी बच्चों को इस बात का पता हो कि 10वीं टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखो, ए एन यानी एन की वैल्यू 10 है, ए 10 निकालना है तुम्हें। ए कितना है? 2 है। एन कितना है? 10 है माइनस 1 और डी कितना है? 5 है। 2 रहेगा सेम, 10 में से 1 घटा दो 9, 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो, 9 5 जा 45, 2 प्लस 45 कितना होगा? 47 होगा। तो ए 10 का आंसर कितना आएगा? 47 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 इसका आंसर होगा। अब एक तरीका और है कि जैसे हम लिखते हैं हमें निकालनी है 10वीं टर्म, तो हम सीधा निकाल सकते हैं ए प्लस 9d। ठीक है, हमें 5वीं टर्म निकालनी है तो इसको सीधा लिखेंगे ए प्लस 4d। ए 6th निकालना है तो ए प्लस में 5d। हमें ए 100 निकालना है तो हम लिखेंगे ए प्लस 99d। क्लियर होगी बात ये? तो ये सीधा हमारा 100वीं है, 1000वीं है, 6ठी है, 5वीं है, 10वीं टर्म निकालने का फार्मूला सीधा यूज करेंगे जब हमें ए और डी दोनों गिवन हो। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला होगा वो होता है
सम निकालने का। ठीक है, तो सम निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू होगा n/2 a प्लस एल। ठीक है, क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसका मतलब क्या है कि हमें सम निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं nth टर्म का, सम निकालना चाहते हैं nth टर्म का सम निकालने का जो फॉर्मूला है ये एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ये एल क्या है, देखो एल क्या है, एल का मीनिंग होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जो होगा हिंदी में अंतिम पद होता है, अंतिम पद। क्लियर होगी बात। जहां भी हमें अंतिम पद दे रखा हो वहां फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। जब हमें उन सारे टर्मों का क्या निकालना हो, जोड़ निकालना हो, योग निकालना हो, सम निकालना हो। एनी डाउट? चलो फिर नेक्स्ट इसी फार्मूले के ऊपर चलेंगे अपन। एस एन इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों ही फार्मूले सम निकालने के फार्मूले हैं। जब हमें किसी भी टर्म का सम निकालना हो, यानी कि कोई बोल दे कि एक एपी गिवन है आपको और उस एपी में 50 पद हैं, 50 टर्म हैं, और उन 50 टर्म का हमें क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो या तो ये फार्मूला लगाओ या ये फार्मूला लगाओ। अगर ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तब, और जब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो हम इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा जो है ना nth टर्म का सम निकालेंगे। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखो सभी बच्चे ध्यान दो, ये दे रखा है 2 6 10 और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो इसने कहा कि 11th टर्म जो है ना उन सभी का सम कितना होगा। 11th टर्म तक जाएंगे तो उनका सम यानी कि जोड़ पूछ लिया उसने कितना होगा। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, या तो हम ऐसा कर लें कि 2 6 10 14 18 22 इस तरीके से 11 टर्म लिखें और उन सभी को जोड़ दें। ठीक है, अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो इसका फॉर्मूला देखेंगे। सीधी बात ये है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना ए से लिखेंगे फर्स्ट टर्म। आपको इस एपी में फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही होगी। क्या है फर्स्ट टर्म? 2 है, तो 2 लिखो। डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं हम, डी से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है हमारी, 6 है, देखो 6। फर्स्ट टर्म कौन है हमारी, 2 है। 6 में से 2 घटा दो, 4 बचेगा। 6 में से 2 गए, 4 बचा हमारा। इसी तरीके से n कितना है हमारा, 11 टर्म, क्योंकि इसने कहा है 11 टर्म का सम निकालो। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 11 हुई। एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन क्या होता है, nth टर्म का, n टर्मों का सम निकालने का फार्मूला लगाएंगे। n टर्म का सम निकालने का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, s 11 निकालना चाहते हैं तो यहां हो जाएगा 11/2, 2 इंटू में a कितना है, a हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस n कितना है, n हमारा 11 है, माइनस में 1 कर देंगे। d की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो ये 4 लिख दो। 11/2, 2 गुणा में 2 कितना होगा, 4 होगा। 11 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 10। 10 में की गुणा 4 के साथ कर दो, 40 हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये।
तो यहां अगर मैं निकालना चाहता हूं इसको 11/2, 4 में 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा 44, और इसको काटोगे तो यहां आ जाएगा 22, और 22 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करोगे तो 22 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 22 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कर दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, तो ये आ जाएगा 242। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 जो टर्म होगी उनका जोड़ कितना आएगा, 242 आएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ, ध्यान से पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ द 11th टर्म एपी whose first term is -92 and last term is -102। तो आपको इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से कि मैं लिख देता हूं जो टर्म है, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, A1 से या A से, कोई दिक्कत नहीं है, A से करेंगे डिनोट, तो ये हो जाएगा -92, ठीक है। और लास्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म को मैंने बताया था या तो AN से डिनोट करो या L से डिनोट करो। कितना है, -102, ठीक है। लास्ट टर्म हमें पता है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि कितनी टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हमें गिवन है 11, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं 11 टर्म का सम, ठीक है। तो Sn निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, कब, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो यूज करते हैं n/2 a प्लस में l। क्या होता है, n/2 a प्लस l जो होगा ये हमारा फार्मूला होगा Sn निकालने का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, n की वैल्यू है 11, S11 निकालना चाहते हैं हम, तो 11/2, 11/2, a कितना है, a है -92, फिर आएगा बीच में प्लस, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि l जो है ना वो नेगेटिव में है, तो -102 है ये। कोई डाउट है तो बताओ। ये आ जाएगा 11/2, ठीक है, और माइनस के 92, फिर प्लस करना है -102। बताओ प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 11/2 होगा। देखो दोनों टर्म किस चीज की है, माइनस की, और जब दो टर्म माइनस की होती है तो उन दोनों को ऐड करते हैं हमें, तो 102 और 92 कितना होगा, माइनस का 194 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 194 होगा, और इसको हम काट देते हैं। काटोगे तो कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। क्लियर होगी बात। ये 97 और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करो 77, 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करो 99, 99 और 7 106, ठीक है। और माइनस यहाँ है तो माइनस इसमें भी आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो उसमें फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस l। देखो जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन होना तो ये फॉर्मूला लगाना है n/2 a प्लस l, और जब लास्ट टर्म ना गिवन हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लियर होगी बात ये। हाँ, मेरे चैनल को, ठीक है,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी आपके एपी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।